आप सभी शिक्षक मित्रों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल हेल्पिंग कीपर। आज इस वीडियो में हम लोग यूडाइस प्लस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ मॉड्यूल को सर्टिफाई करना सीखेंगे। तो इसके लिए क्या करना होगा, हमें सबसे पहले हम लोगों को अपने फ़ोन के ब्राउज़र पे चले जाना है। जैसे मेरे फ़ोन में क्रोम ब्राउज़र है तो मैं क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लिया और इसमें आपको सर्च करना है यूडाइस प्लस, या डायरेक्ट आप लिंक के थ्रू भी जा सकते हैं या सिर्फ आप यूडाइस प्लस सर्च करेंगे तो आपको जो पहला ऑप्शन दिखाई देगा इस पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो आप यूडाइस के ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाएंगे। यहाँ पे आपको लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, इस बटन पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो क्लिक करने पे आपसे आपका स्टेट पूछा जाएगा। तो यहाँ पे आपका जो भी स्टेट है, झारखंड है, बिहार है, हिमाचल प्रदेश है, जो है वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है और गो के बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो के बटन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए 3-4 ऑप्शन दिखाई दे रहा है। बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पे है, जैसे आपका लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी है, प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ है, टीचर मॉड्यूल, स्टूडेंट मॉड्यूल है। तो अभी हम लोग इस वीडियो में प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ 2025-26 को कैसे सर्टिफाई करेंगे वो देख रहे हैं। तो इसके लिए हमें इस ऑप्शन पे जाना होगा। स्टूडेंट मॉड्यूल को किस प्रकार सर्टिफाई करना है, मैंने एक वीडियो बनाया है, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे क्योंकि हमें प्रोफाइल फैसिलिटीज़ को सर्टिफाई करना है तो हम लोग लॉगिन के बटन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही हमारे पास लॉगिन करने के लिए लॉगिन पेज ओपन हो जाएगा। जैसे ही लॉगिन पेज ओपन होगा तो आपको यहाँ पे देखना है कि हमारा लॉगिन सेक्शन कहाँ पे है। तो आपको यहाँ पे आपका लॉगिन सेक्शन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको काम करना है। ऊपर में शॉर्टकट्स बटन दिए हुए हैं, जैसे होम पेज में जाने के लिए, प्रोफाइल मॉड्यूल में जाने के लिए, टीचर मॉड्यूल में जाने के लिए। तो उस पर हम लोगों को नहीं जाना है, हम लोगों को प्रोफाइल फैसिलिटीज़ पे लॉगिन करना है। इसलिए हमें यहाँ यूज़र नेम, लॉगिन और या पासवर्ड वगैरह कैप्चा फिल करके हमें प्रोफाइल फैसिलिटीज़ में चले जाना है। तो इंटर योर यूज़र नेम में हमें क्लिक करना है और अपने विद्यालय का यूडाइस प्लस जो है और जो पासवर्ड है वो यहाँ पे फिल कर लेना है और यहाँ पे दिए गए कैप्चे को हम लोग फिल कर लेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद लॉगिन के बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही हमारा प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे बहुत सा ऑप्शन दिया हुआ है, उस ऑप्शन पे ध्यान ना देते हुए हम लोगों को, जब ये पेज ओपन हो जाएगा तो आपको यहाँ डेटा कैप्चर, ये जो डेटा कैप्चर है इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपके स्कूल का प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ का जो पेज है वो ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ओवरऑल स्टेटस कंप्लीटेड, क्योंकि कुछ मंथ पहले ही हम लोगों ने प्रोफाइल फैसिलिटीज़ में जितने भी फॉर्म दिए गए थे वो सारे फॉर्म को हम लोगों ने कंप्लीट किया था। यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ 1 से लेके 11 तक जो सीरियल नंबर है वहाँ तक फॉर्म दिया गया था और सारे फॉर्म को हम लोगों ने बारी बारी से कंप्लीट किया था। अगर आपका कोई भी एक फॉर्म अगर कंप्लीट ना रहा तो उस केस में आप सर्टिफाई नहीं कर पाइएगा। इसलिए एक बार इसे हल्का स्लाइड करके चेक कर लें कि आपका सारा फॉर्म कंप्लीट है या नहीं है, या फिर आपको यहाँ ऊपर में भी आपको यहाँ दिखाई देगा अगर आपका ओवरऑल स्टेटस नॉट कंप्लीटेड लिखता है तो इसका मतलब आपका जो है सारा फॉर्म कंप्लीट नहीं है। और उस केस में आप यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे कि कौन सा सीरियल नंबर आपका छूट रहा है और उसको ओपन करके फिर से एक बार आपको उसे अपडेट कर देना है। उसके बाद आपको दिखाई दे रहा होगा सर्टिफिकेशन स्टेटस नॉट सर्टिफाई, इसी पे हम लोगों को काम करना है। मतलब हमने सारा फॉर्म कंप्लीट कर लिया है, अपडेट कर दिया है, लेकिन इस मॉड्यूल को हमने सर्टिफाई नहीं किया है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, उसके लिए हमें सबसे नीचे 14th नंबर पे आना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा स्कूल सर्टिफिकेशन, ठीक है। तो इसी स्कूल सर्टिफिकेशन पे हम लोगों को क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक कीजिएगा तो सर्टिफिकेशन का जो है पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे चेक बॉक्स है, इस चेक बॉक्स को हमें टिक करना है, क्लिक करके टिक कर देना है। चेक बॉक्स को टिक करने के बाद यहाँ पे आपको रिमार्क फिल करना है 20 कैरेक्टर से 100 कैरेक्टर के बीच में। अगर 20 कैरेक्टर से एक कैरेक्टर भी कम आपका यहाँ पे
फिल करते हैं रिमार्क, तो ये फिर सर्टिफाई आपका नहीं होगा। तो यहाँ पे जैसे मैं रिमार्क यहाँ लिख देता हूँ, ऑल डेटा हैज़ बीन कंप्लीटेड एंड चेक्ड बाय स्कूल। इसके बाद नीचे आना है और सर्टिफाई पे क्लिक करना है। अगर ये चेक बॉक्स टिक नहीं रहेगा तो आपका सर्टिफाई का बटन काम नहीं करेगा। तो चेक करने के बाद ही, टिक करने के बाद ही यहाँ पे सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे। जैसे सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे कन्फर्मेशन का मैसेज आता है। कन्फर्मेशन के मैसेज पे आपको कन्फर्म पे क्लिक करना है। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद ये पेज ओपन हो रहा है। ये सभी विद्यालय का ओपन नहीं होगा। जिस विद्यालय में कुछ प्रॉब्लम होगा या किसी प्रकार का अपडेट करना मतलब होगा, तो उस केस में ये आपका शो करेगा। जैसे क्या है इसमें दिख रहा है हमें, कॉन्टैक्ट डिटेल्स नॉट अपडेटेड। तो यहाँ से अब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, कॉन्टैक्ट डिटेल्स है उसे अपडेट करना पड़ेगा। कैसे करना है, कहाँ से करना है, वो भी मैं बताऊँगा। एक और ऑप्शन है यहाँ पे आपका, स्कूल रिकॉग्नाइजेशन डिटेल्स नॉट अपडेटेड। तो अब देखेंगे कि आगे क्या है, स्टेटस तो फील्ड दिख रहा है, परमिशन। तो पहला जो परमिशन है कॉन्टैक्ट डिटेल्स और नॉट अपडेशन का, ये स्टेट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक स्कूल खुद से इस चीज़ को अपडेट कर सकते हैं, लेकिन स्कूल रिकॉग्नाइजेशन डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड, यहाँ पे स्कूल को एक्सेस नहीं दिया गया है। तो ये अपने ब्लॉक MIS से या फिर डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके इन डिटेल्स को अपडेट कराएंगे। इस क्या अपडेट करना है, कहाँ से अपडेट करना है, वो अभी मैं बताऊंगा। अभी यहाँ देखिए दो चीज़ है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एडिशनल डिटेल्स। अभी हमें मिलेगा कहाँ पे, तो उसके लिए यहाँ पे आपको ऊपर में एक बटन दिख रहा है, विजिट स्कूल डायरेक्टरी टू अपडेट। तो एक तो आप यहाँ से क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर एक और ऑप्शन है वो मैं भी दिखाऊंगा आपको, वहाँ से भी आप जा सकते हैं। तो विजिट स्कूल डायरेक्टरी टू अपडेट, इस पर क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट स्कूल डायरेक्टरी पे लॉगिन करने का पेज यहाँ पे दिखाई देगा। और दूसरा ऑप्शन क्या है वहाँ तक जाने के लिए, क्योंकि बहुत से सभी विद्यालय का लगभग ये चीज़ जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स है वो अपडेट करने के लिए वो आएगा ही आएगा मैसेज। तो या तो आप डायरेक्ट वहाँ से जाइए, या फिर पहले अपडेट कर लें अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को, उसके बाद आप सर्टिफाई करने जाएं। मेरे हिसाब से पहले आप अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को अपडेट कर लें, उसके बाद सर्टिफाई करने जाएं, तब आपका समय भी बचेगा और सर्टिफाई भी होगा। और जो दूसरा ऑप्शन था एडिशनल सेटिंग का, एडिशनल डिटेल्स का, उसके लिए आप अपने ब्लॉक MIS से संपर्क कर सकते हैं, या आपके जो डिस्ट्रिक्ट MIS है उससे संपर्क कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन कहाँ से आएगा, दूसरे ऑप्शन के लिए फिर हमें चले जाना है यूडाइस प्लस के साइट पे। यहाँ पे लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल्स पे क्लिक करना है, स्टेट को सेलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखिए जो पहला ऑप्शन दिखाई देता है लॉगिन फॉर स्कूल डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट, यहीं से जाके आपको अपने स्कूल का कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है वो आपको सही करना है, अपडेट करना है। और उसी के नीचे जस्ट नीचे प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को सबसे पहले अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सुधारना है, अपडेट करना है, उसके बाद प्रोफाइल फैसिलिटीज़ में आके अपने यूडाइस के प्रोफाइल फैसिलिटीज़ मॉड्यूल को सर्टिफाई कर देना है। तो चलिए आप देखते हैं इसमें कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट डिटेल्स को सुधारेंगे। उसके लिए आपको डायरेक्टरी वाले सेक्शन के लॉगिन को क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपसे ID पासवर्ड मांगा जाएगा। तो यहाँ आपको अपने इस विद्यालय का ID और पासवर्ड देके कैप्चा फिल करना है 768 और लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे आपको आपके विद्यालय का नाम वगैरह दिखाई देगा। अभी क्या है, ये पूरा दिखाई नहीं दे रहा है क्योंकि अभी ये मोबाइल मोड में है। इसको पूरा देखने के लिए आपको एक बार इसे डेस्कटॉप मोड पे करना होगा। डेस्कटॉप मोड पे कीजिएगा तो फिर से ये लॉगिन के करने के लिए बोलेगा, तो आपको फिर से एक बार लॉगिन कर देना है। क्योंकि ये डायरेक्टरी मोबाइल में ठीक से वर्क नहीं कर रहा है, इसलिए आपको अपने फ़ोन को डेस्कटॉप मोड में कर लेना है। जैसे ही लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पे देखिए आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। एक दिखाई दे रहा है कॉन्टैक्ट डिटेल्स, जो स्कूल को खुद से अपडेट करना है, ठीक है। और ठीक उसके बगल में एडिशनल डिटेल्स है, जो स्कूल को अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS के द्वारा अपडेट करवाना है। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट डिटेल्स में जाएंगे। वहाँ पे जाने के लिए आपको यहाँ पे इनकम्प्लीट और व्यू का ऑप्शन दिख रहा होगा। तो यहाँ पे आपको व्यू पे क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करते ही आपके विद्यालय का यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स जो है, आपके हेडमास्टर का, आपके असिस्टेंट टीचर का यहाँ पे सारा कुछ दिखाई दे रहा है। तो करना क्या है, यहाँ पे
यहाँ पे आपको येलो कलर का एक एडिट बटन दिख रहा है, ठीक है। इस एडिट बटन पे आपको क्लिक करना है। अगर जो डेटा यहाँ पे फिल किया हुआ है वो डेटा सही है तो उस केस में आपको सिंपल नीचे अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अगर किसी प्रकार का चेंजेस यहाँ पे नहीं है, सब कुछ ठीक है, तो सिर्फ आके आपको अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। और अगर किसी प्रकार का चेंज है, आपके हेडमास्टर चेंज हुए हैं या फिर आपके जो असिस्टेंट टीचर है आप उनको चेंज करना चाहते हैं, उस केस में यहाँ पे आपको अपडेट करना ही होगा। तो यहाँ पे मैं डिटेल्स भर लेता हूँ एक बार। जैसे मुझे असिस्टेंट टीचर का नाम चेंज करना है तो यहाँ मैंने नाम चेंज कर दिया। मोबाइल नंबर चेंज करना है, मोबाइल नंबर चेंज कर लिए। ईमेल आईडी चेंज करना है और एक बार आपको चेक कर लेना है कि सारा कुछ सही है या नहीं है। अब नीचे आके अब सारा कुछ हो जाने के बाद यहाँ आपको अपडेट के बटन पे क्लिक कर देना है। अपडेट पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा ऊपर में आपको सक्सेस कॉन्टैक्ट डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली का ये स्कूल डिटेल्स जो है सक्सेस आपका अपडेट हो गया, वो मैसेज आपको यहाँ पे दिखाई देगा। अब क्या करना है, ये जो स्कूल के द्वारा जो कार्य करना था वो यहाँ से ये कंप्लीट हो गया। अब हमारा यहाँ पे कंप्लीट शो होने लगा, मतलब ये काम जो है हमारा स्कूल के द्वारा जो कार्य करना था वो हमने कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ पे जो एडिशनल सेटिंग है जिसका एक्सेस स्कूल को नहीं दिया गया है, तो उसमें क्या क्या डेटा है, क्या डेटा आपको देना है, वो सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा। यहाँ पे देख रहे हैं आप इनकम्प्लीट लिखा हुआ है। व्यू पे आपको क्लिक करना है। व्यू पे क्लिक करने के बाद ये डिटेल्स आपको दिखाई देगा। अब इस डिटेल्स को स्कूल जो है एक बार अपने स्तर से चेक कर लें कि जो डेटा दिया हुआ ये डेटा सही है या नहीं है। अगर इसमें किसी भी प्रकार का त्रुटि है तो आप उस डेटा को अपने ब्लॉक MIS से, डिस्ट्रिक्ट MIS से उसे अपडेट करा लें। उसके बाद ही आप स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटीज़ मॉड्यूल को सर्टिफाई कर पाएंगे, वरना आप सर्टिफाई नहीं कर पाएंगे। क्योंकि यहाँ पे एडिट का बटन एक्टिव नहीं है तो हम यहाँ से स्कूल जो है खुद से इस डेटा को सुधार नहीं सकते हैं। तो इसके लिए आपको अपने जो ब्लॉक MIS है उसी से आपको संपर्क करना होगा। और अगर ये डेटा जो यहाँ पे दिया हुआ है वो सारा कुछ सही है तो भी आपको अपने ब्लॉक MIS से या डिस्ट्रिक्ट MIS को सूचना देना है कि जो ये डेटा जो है हमारा एडिशनल सेटिंग का, वो सारा डेटा जो है वो सही, आप उसको अपडेट कर दें। तो वहाँ से अपडेट कर देंगे और आपका जो है ये चीज़ सही हो जाएगा। अब हम चेक करते हैं कि जो काम अभी हम लोग किए हैं वो हुआ या नहीं हुआ है। स्कूल के द्वारा जो अपडेट किया कॉन्टैक्ट डिटेल्स वो हुआ है कि नहीं हुआ है। तो यहाँ से तो हम लोग चेक कर लिए। अब एक बार हम लोग प्रोफाइल फैसिलिटीज़ मॉड्यूल में जाके चेक कर लेंगे। तो उसके लिए फिर हम लोग यूडाइस के ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे क्लिक करेंगे, डेटा कैप्चर पे क्लिक करेंगे, स्कूल सर्टिफिकेशन पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स को टिक करके रिमार्क भरेंगे और सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे। कंफर्मेशन मैसेज आने पे कंफर्म पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारा एक जो था एरर वो यहाँ से मेरा सॉल्व हो गया, जो स्कूल के द्वारा किया गया। अब हमारा जो भी है प्रॉब्लम वो ब्लॉक स्तर का है और ब्लॉक से कांटेक्ट करके इसको हमें सुधार करना है और सुधार करने के बाद डेटा को सर्टिफाई करना है। तो अब मैं जो हूँ अब जो है ब्लॉक MIS से या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके इसको किसी प्रकार सॉल्व करवा के उसके बाद मैं आपको सर्टिफाई करके दिखाता हूँ। क्योंकि मैंने अपने इस विद्यालय का कॉन्टैक्ट डिटेल्स और एडिशनल डिटेल्स दोनों अपडेट हो चुका है, तो अब हम फिर से प्रोफाइल फैसिलिटीज़ को सर्टिफाई करने के लिए वही प्रोसेस दोबारा दोहराएंगे और प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को लॉगिन करेंगे। फिर से डेटा कैप्चर पे हम क्लिक करेंगे पहला ऑप्शन पे और सबसे लास्ट में आके स्कूल सर्टिफिकेशन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद चेक बॉक्स को टिक करेंगे, रिमार्क फिल करेंगे और सर्टिफाई के बटन पे क्लिक कर देंगे। कंफर्मेशन के मैसेज आएगा, उसको कंफर्म कर देना है और ये देखिए हमारा स्कूल जो है वो सर्टिफाई हो गया। यहाँ पे टाइम डेट वगैरह सब कुछ दिखाई दे रहा है। तो इस प्रकार जो है आपको प्रोफाइल फैसिलिटीज़ भी जो है वो सर्टिफाई कर लेना है। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 रिपोर्ट कार्ड है, इसे डाउनलोड करके आपको अपने स्कूल में सुरक्षित रखना है और यही आपका सत्र 2025-26 का जो भी है वो आपका सर्टिफिकेट है। तो इस प्रकार हमें यूडाइस प्लस के प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ को सर्टिफाई करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको स्कूल डायरेक्टरी पे जाके
और अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को पहले अपडेट कर देना है। अपडेट करने के बाद प्रोफाइल एंड फैसिलिटीज़ पे जाना है और वहाँ पे जाके देखना है अगर एडिशनल डिटेल्स भी अगर अपडेट करने के लिए आपको कहा जा रहा है तो अपने ब्लॉक MIS या डिस्ट्रिक्ट MIS से संपर्क करके इसे अपडेट करवा लेना है। और अगर वो एरर आपको नहीं आता है तो आपको सिर्फ अपने स्कूल स्तर से ही अपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स को जो है वो अपडेट कर देना है और जो सेम प्रोसेस अभी मैंने बताया है उसी प्रकार आपको अपने प्रोफाइल फैसिलिटीज़ को जो सर्टिफाई कर लेना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो आप इसे लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाएं ताकि दूसरे भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। और अगर किसी प्रकार की समस्या है तो आप कमेंट में भी मुझे कमेंट कर सकते हैं। जहाँ तक हो सके मैं आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।